बच्चों, कल मैंने लेसन 4 एटमॉस्फेयर द रिलम ऑफ एयर के बारे में पढ़ा रहा था और बताया था कि हमारे जीवन के लिए एटमॉस्फेयर दैट इज गैसियस स्टेट ऑफ एयर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लिखा है एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। विदाउट एयर द अर्थ वुड हैव बीन a lifeless planet. The Earth is only planet in the solar system where condition for sustaining life are present. A protective layer of gases surrounding the Earth known as atmosphere. कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडिंग द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। द एटमॉस्फेयर स्ट्रेच अबव द अर्थ टू हाइट ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर। फॉर द इफेक्टिव एटमॉस्फेयर लाइज अप टू 500 kilometer only and then gradually merges into outer space. The atmosphere is held around the earth by gravity. अब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का देखें। लिखा है द एटमॉस्फेयर स्ट्रेच above the earth to a height of approximately 10,000 kilometer. The gases present in effective atmosphere in descending order of volume are nitrogen, oxygen, argon and carbon dioxide। ये हमारी मेन गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन गैस, फिर सेकंड नंबर में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसके बाद सभी गैसेज बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। कहते हैं अदर गैसेज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से हैं? नियॉन, हेलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन एंड ज़ेनॉन। ये 1% के अंदर ही सारी गैसें पाई जाती हैं। Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere occupying 78 of total volume of gases। 78% nitrogen पाया जाता है। It is very useful for survival of plants। Plants receive nitrogen indirectly, that is through bacteria living in the soils and their roots, which take nitrogen from the air and change its form. Oxygen is the second most plentiful gas in the atmosphere, forming about 21%, that is 20.9% of the total volume of air. It is essential for the survival of animal including human. Green plants also produce oxygen during photosynthesis. Oxygen is the stable gas in the atmosphere. Deforestation, however, disturbs the ecological balance in nature। अब देखिए इधर इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या दे रहे हैं। ड्यूरिंग द 20th century, temperature of the earth has increased an extent of 0.3 degrees Celsius and 0.8 degrees Celsius. Scientists think that global warming is caused by human activities which have resulted in the Earth's natural greenhouse effect. The greenhouse effect is the way that certain gases, especially carbon dioxide, trap some of the solar energy. Like glass panes in the house, the greenhouse effect keep the earth pleasantly warm
But if it increase, the earth gets hotter. Deforestation and burning fossil fuel have caused global warming. It has resulted in the extreme weather, melting of polar ice cap and flooding of low-lying areas. ये ग्रीन हाउस क्या है? व्हाट इज द ग्रीन हाउस? जर्नल में ग्रीन हाउस उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है। वहाँ पर लोग कांच के ग्रीन हाउस में, अभी बताएंगे आगे स्पष्ट करेंगे, कांच के घर बनाकर उनके अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की खेती की जाती है। कहाँ? पोलर रीजन में। पोलर रीजन कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ साइड और आपके जहाँ बहुत ही अधिक बर्फ होती है, तो जिसके कारण वहाँ पर कांच के घर बना करके वेजिटेबल उगाते हैं, फ्लावर उगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती। यदि एक भी किरण पूरी सनलाइट यदि उसमें पड़ जाती है कहीं, तो पूरे उस कांच के घर में प्रकाश फैल जाता है और वो प्रकाश पौधों के लिए लाभकारी होता है। लाइट वो जो होती है उस पर पड़ती है, वो पौधों के लिए, प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो बेनिफिशियल होने के कारण उन्हें बेनिफिशियल किस तरह से होता है? तो प्लांट जो होते हैं सूर्य की किरणों में अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने के कारण ही वो सनलाइट बहुत आवश्यक है, और यदि उन्हें भोजन नहीं बना पाएंगे तो पौधे कैसे जीवित रहेंगे? अर्थात सूर्य का प्रकाश होना बहुत, सूर्य की लाइट, सोलर एनर्जी का होना बहुत आवश्यक है। जब तक सोलर एनर्जी नहीं होगी तब तक प्लांट इम्प्रूव नहीं करेंगे, उनका ग्रोथ नहीं होगा। तो वहाँ पर टुंडा क्षेत्र, जैसे बोलते हैं टुंडा प्रदेश, तो टुंडा प्रदेश क्षेत्रों में वो जो कांच के घर बनाए जाते हैं उन्हें ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। अब हमारे एटमॉस्फेयर में उसी तरह की प्रक्रिया, प्रोसेस पाई जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का आवरण एक कांच के घर की भांति बना हुआ है। उसमें सूर्य का प्रकाश की किरणें आने तो देती हैं, सूर्य की किरणें गैसें आने तो देती हैं, लेकिन उन्हें वापस जाने में रोक लेती हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। और ये गैसें न होती तो ये टेम्परेचर पुनः वापस होकर सूर्य को वापस चला जाता। अर्थात इसे हम बोलते हैं हिंदी में पार्थिव विकिरण, जो किरणें धरातल टकराकर वापस जाती हैं। तो पार्थिव के विकिरण के माध्यम से यथाशीघ्र इनका समापन हो जाता है, एंड हो जाती, तो पृथ्वी पर एनर्जी न रहती। तो एनर्जी न होती तो क्रॉप्स और ये प्लांट, इनका इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ ना होता, ये ग्रो न होते। तो ये ग्रो नहीं होंगे तो प्लांट नहीं होंगे, तो फिर हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? तो कहने का मतलब है जैसे ग्रीन हाउस हमारे काम करते हैं, ऐसे ही हमारे चारों ओर पाई जाने वाली गैसें भी हमारे पर्यावरण में काम करती हैं, जो एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कायम नियंत्रित रखती हैं, ऊर्जा जाने से रोकती हैं। लेकिन यहीं पर यदि अधिक मात्रा में फॉसिल फ्यूल बर्न करके उसका पोल्यूशन बढ़ाया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाती है, तो वही हानिकारक बन जाता है। तो हमारे पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं, यदि ये समाप्त हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण कौन करेगा, और उनकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यही स्थिति है। यहाँ पर बताया गया है कि 3 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम से कम बढ़ गया है। क्या कहते हैं? इंक्रीज एंड एक्सटेंड ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लगभग 1 सेल्सियस टेम्परेचर हमारे अर्थ का बढ़ गया लगभग, जिसके कारण जहाँ हिम की परतें, आइस पाए जाते हैं, उनमें मेल्टिंग अधिक हो गई है।
और जब मेल्टिंग अधिक हो जाएगी तो पानी की समस्या एक दिन आ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना चाहिए। ये हमारा वनों का विनाश नहीं होना चाहिए, वन को काटने से रोकना चाहिए। इसके बारे में ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है कि टेम्परेचर हमारा अर्थ का बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए जो जिम्मेदार हम सब लोग हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यहाँ पर वही बात कही जा रही है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, फ्लोटिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज। कहते हैं मेल्टिंग पोलर आइस कैप, जो आइस की कैप है, परत है, छाई हुई चादर बिछी हुई है, वो पिघलने लगेगी। और फ्लोटिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज, और वो फ्लोटिंग बह करके जहाँ निचले हिस्से में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से हमारे लिए घातक होगा। अब यहाँ पर फिर आगे दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली 0.03% of the total volume of the air in the atmosphere, but it is extremely useful for green plants to make their food. Humans and animals exhale carbon dioxide, which is used by plants. Thus, there exists a perfect balance of carbon dioxide in nature. This balance is upset by man's excessive felling of trees and burning of fossil fuel add a huge amount of carbon dioxide to the atmosphere. The increasing in the volume of carbon dioxide in the air raises temperature on the earth's surface. This phenomena is known as global warming. ये टेम्परेचर बढ़ने किसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Increasing the temperature of the earth is called global warming. It has adversely affected the Earth's weather and climate. Neon, helium, krypton, argon, hydrogen, and xenon are the other gases of atmosphere. Though present in very small quantity, ozone is very important for us as it protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. It acts like a shield and protects life on the earth. Water vapor is also present in the atmosphere in a small quantity. It plays a very important role in the climate. Due to its presence, we get rainfall and snowfall. Thanks. Again.